आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसानों को लेकर दिए गए बयान पर काफी बवाल हुआ है। बीजेपी ने बयान जारी किया, कहा कि यह पार्टी का मत नहीं है। कंगना रनौत को नसीहत भी कर दी है कि ऐसे बयान ना दें। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी बयान से सहमत नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं करती। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे हैं और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर बयान दिया था और इसे बांग्लादेश की घटना से जोड़ा था। कंगना ने यह भी दावा किया था कि भारत में चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम करती हैं। बीजेपी ने कंगना रनौत को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वह इस प्रकार से कोई बयान भविष्य में ना दें। यह पहला मौका नहीं है जब उनके किसी बयान से विवाद खड़ा हुआ है। ऐसे और भी कई मौके रहे हैं जब कंगना रनौत के बयान काफी सुर्खियों में रहे हैं। कंगना रनौत ने एक अखबार को दिए हालिया इंटरव्यू में कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहाँ भारत में होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। कंगना ने बांग्लादेश में हाल में हुए आंदोलन और सत्ता परिवर्तन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़ा और कहा, यहां पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकी थी, वहां रेप हो रहे थे। किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहां काम कर रही हैं। कंगना रनौत के बाद इससे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। विपक्षी दल ने हरियाणा चुनाव से पहले इस मुद्दे को जमकर भुनाना शुरू कर दिया है। लोकसभा विपक्षी नेता राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नियत का एक और सबूत है। यह शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी कंगना के बयान को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरी संसद में किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी की अपमानजनक संज्ञा दी थी। यहां तक कि संसद में शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखने से भी इनकार कर दिया। मोदी जी ने एमएसपी पर कमेटी और किसान की आय दुगनी करने का झूठा वादा किया था। जब मोदी जी ये सब खुद कर सकते हैं तो उनके समर्थकों से शहीद किसानों के अपमान के सिवा देश की और क्या उम्मीद रख सकता है। यह शर्मनाक और घोर निंदनीय किसान विरोधी विचारधारा मोदी सरकार का डीएनए है। हरियाणा से आने वाले कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हिंदी में एक्स पर पोस्ट में कहा, जल्दी ठीक हो जाओ कंगना, आखिर भाजपा के लोग देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों करते हैं। भाजपा ने हमेशा झूठ बोला, धोखा दिया, साजिश की और हमारे किसानों पर अत्याचार किया। अब एक बार फिर भाजपा के एक सांसद ने हमारे अन्नदाता पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। कंगना रनौत के इस बयान के बाद किसान नेताओं किसान संगठनों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान को लेकर हमला बोला। सरवन सिंह पंडेर ने कहा है कि बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन वह पार्टी की सांसद हैं और इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बीजेपी को लगता है कि उन्होंने अनुचित और गलत बयान दिया है तो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कंगना रनौत के बयान की आलोचना करते हुए कहा, 13 माह चले किसान आंदोलन में 400 किसान संगठन, लाखों किसानों की मौजूदगी के बावजूद हिंसा नहीं हुई। 700 से अधिक किसान शहीद हुए, लेकिन किसानों ने संयम नहीं खोया। बिल वापस हुए, उसके बारे में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान है। इस मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, आश्चर्य की बात नहीं है कि यह सांसद इस तरह के बयान दे रही है, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के ऐतिहासिक कॉरपोरेट विरोधी आंदोलन का अपमान करना और उसे बदनाम करना भाजपा की लंबे समय से चली आ रही नीति रही है।
कंगना रनौत इस तरह के बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं। पिछले दिनों कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर बयान देते हुए कहा था कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि कहीं वह ड्रग्स तो नहीं लेते हैं। वह राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर कटाक्ष कर रही थी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जिस हालात में संसद पहुंचते हैं और जिस तरह की दलीलें देते हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है वह हमेशा नशे में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बेतुकी बातें वे कहते हैं, उनकी जांच करानी चाहिए कि कहीं वह ड्रग्स तो नहीं लेते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। लोकसभा सांसद बनने के बाद 6 जून 2024 को दिल्ली आ रही कंगना रनौत को मोहाली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कथित तौर पर थप्पड़ मारा था। कुलविंदर कौर नाम की महिला कांस्टेबल का कहना था कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयान दिया था, उससे वो नाराज हैं। दरअसल दिसंबर 2020 में बीबीसी ने 88 साल की बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर का एक वीडियो पोस्ट किया था। महेंद्र झुकी हुई कमर के बावजूद झंडा लिए पंजाब के किसानों के साथ मार्च करती नजर आ रही थी। महेंद्र कौर की इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तुलना शाहीन बाग प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली बिल्किस दादी से की जाने लगी थी। उस वक्त कंगना रनौत ने बिल्किस और महेंद्र कौर दोनों की तस्वीरें एक साथ ट्वीट करते हुए तंज कसा था, हा ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने दावा किया था कि वो कंगना के इसी बयान से नाराज थी और कहा था कि किसान आंदोलन में खुद उनकी मां भी शामिल हुई थी। कंगना रनौत ने आजादी को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। साल 2021 में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को साल 1947 में भीख में आजादी मिली थी और देश को असली आजादी साल 2014 में मिली है। कंगना रनौत का किसानों को लेकर यह बयान हरियाणा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। पहले ही किसान आंदोलन की वजह से भाजपा को जाट वोटों का नुकसान झेलना पड़ा था। इसका असर भाजपा को लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला। हरियाणा में जाट वोट 25% हैं, यानी कि हरियाणा में 4 में से 1 वोट जाट समुदाय का आता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीट का नुकसान हुआ। इसके पीछे भी कारण जाट वोट की नाराजगी थी। दोस्तों, कंगना रनौत के इन बयानों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।